हेलो एवरीवन। आज एक नए टॉपिक के साथ आप सबों का स्वागत करते हैं, जिसका नाम है सेल्फ मैनेजमेंट, स्व प्रबंधन। मैं अमित कुमार, हेल्थ केयर ट्रेनर, इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। सेल्फ मैनेजमेंट एंड कैरियर स्कोप, स्व प्रबंधन और कैरियर क्षेत्र। जैसे कि सेल्फ मैनेजमेंट का सिंपली जो अर्थ होता है वो होता है अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ, अपना व्यवसायिक वो व्यक्तिगत विकास। सेल्फ मैनेजमेंट कैन ऑल्सो हेल्प डेवलपिंग गुड हैबिट्स, अच्छे चीज़ों को अपनाती है, और ओवरकमिंग बैड हैबिट्स, सेल्फ मैनेजमेंट से बुरे चीज़ों को छोड़ने में आसानी होती है। ओवरकमिंग बैड हैबिट्स, रीचिंग योर गोल्स, जो मनुष्य अपना लक्ष्य होता है वो लक्ष्य के नज़दीक पहुंचने में काफ़ी मदद होती है। इससे माइंड, बॉडी, इमोशन, स्पिरिट सब कंट्रोल में रहती है। सेल्फ मैनेजमेंट किसी स्किल या वर्क को इम्प्रूवमेंट करता है। इसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, निश्चय की दृढ़ता आती है, धैर्य को बढ़ाता है, जो मनुष्यों को ज्ञान होता है वो सहजता उसमें आती है, आत्मज्ञान का उन्नयन होता है, भावनात्मक रूप से मनुष्य मजबूत होते हैं, सोचने की शक्ति बढ़ती है, आर्थिक उन्नयन होता है, शक्ति अथवा प्रतिभा का विकास, स्वास्थ्य का उन्नयन होता है, लक्ष्यों की स्थापना और समय का प्रबंधन होता है, अभिलाषाओं की पूर्ति, सामाजिक क्षमताओं की का उन्नयन। तो इससे ऐसे बहुत सारे लाभ होते हैं। बिना सेल्फ मैनेजमेंट के इंसान अपने जीवन में कभी सफलता को हासिल कर ही नहीं सकता है। इसके अंतर्गत लक्ष्यों की स्थापना, समय का प्रबंधन, महत्वपूर्ण चिंतन, तनाव प्रबंधन, ये सारे चीज़ें सिलेबस में पढ़नी है। लेकिन और भी बहुत सारे चीज़ें आती है सेल्फ मैनेजमेंट में, तो आइए उसको थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला चीज़ आता है वो होता है गोल सेटिंग। जब तक मनुष्यों का जो लक्ष्य होता है उसको स्थापना नहीं होगा, जब तक प्लानिंग नहीं होगा, तो मनुष्य किसी भी काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएगा। इसीलिए सबसे पहले अपना लक्ष्य स्थापित करना होता है। उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस, अपना पहचान करना होता है कि खुद के अंदर जानना होता है अपना वैल्यू, अपना पसंद नापसंद, अपना जो स्ट्रेंथ है और जो वीकनेस है, जो कमियां हैं, और कमियों पे काम करके उसे और अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वे कमियां ही एक दिन उन मनुष्यों की ताकत बनती है। अगला जो इसमें है वो है सेल्फ कंट्रोल। खुद के कंट्रोल में रहना चाहिए। अपना बिहेवियर, डिसिप्लिन, ये सारे चीज़ें, अपना दिमाग, बॉडी, इमोशन, स्पिरिट सबको खुद से कंट्रोल में रखना चाहिए, तभी मनुष्य अपने करियर में सक्सेस हो पाएगा। आगे है सेल्फ कॉन्फिडेंट। बिना आत्मविश्वास के, चाहे उसके अंदर, किसी भी मनुष्य के अंदर कितना भी स्किल रहे, एडुकेटेड रहे, लेकिन बिना आत्मविश्वास के वो कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकता है। इसीलिए सेल्फ कॉन्फिडेंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। खुद के ऊपर भरोसा करना होता है, और ये भरोसा रखना होता है कि मैं
इस काम को, किसी भी काम को कर सकता हूँ बिना डरे। जो अगला पॉइंट है इसमें वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमेशा अपने दिमाग को किसी भी परेशानी में घबराना नहीं होता है, उसको हमेशा प्रॉब्लम को समझ के उससे सॉल्व करने का कोशिश किया जाता है। ये प्रॉब्लम चाहे पढ़ाई की हो सकती है या लाइफ में कुछ भी व्यवसायिक या आर्थिक या फैमिली रिलेटेड हो, उसे समझ के उसको सॉल्यूशन निकालना के उसे दूर करने की क्षमता होती है जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। अगला होता है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन खुद को हमेशा करते रहना चाहिए। ये नहीं कि जाके कोई सेमिनार अटेंड करे या कोई यूट्यूब वीडियो देखे सेल्फ कॉन्फिडेंट के लिए। ये खुद को कोई टास्क देना होता है और खुद को उसमें एप्रिसिएट करना होता है, जिससे अंदर से मोटिवेशन आता है। अगला जो है पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग। इसका मतलब होता है साफ सफाई रहना, स्वच्छ रहना। जैसे कोई होटल का वेटर है, अगर उसके कपड़े में गंदगी रहेगी तो लोग उस होटल में आना नहीं चाहेंगे। लेकिन वही अगर वेटर साफ सफाई एकदम फॉर्मल कपड़ा पहने तो लोग उसके सामने आने से हेजिटेट नहीं करेंगे। इसीलिए हमेशा चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो या विद्यार्थी हो, हमेशा साफ सफाई रहना चाहिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। इसमें ब्रश करना, नाखून काटना, अच्छे कपड़े, साफ कपड़े पहनना, ये सर के डैंड्रफ साफ रखना, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें अगला जो पॉइंट है वो होता है पॉजिटिव थिंकिंग। हमेशा किसी भी मनुष्य या विद्यार्थी हो, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहना चाहिए। किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करना चाहिए। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। सबसे आखिरी जो पॉइंट होता है वो होता है टीम वर्क। हमेशा एक टीम वर्क के रूप में कार्य करना चाहिए। किसी भी, चाहे व्यवसाय में हो या फिर कंपनी में हो या कहीं भी हो, टीम वर्क एक साथ मिलके काम करना होता है और एक दूसरे को मुसीबत में मदद करते हैं। इसीलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए टीम वर्क के रूप में काम करने का। तो ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन था सेल्फ मैनेजमेंट वो करियर स्कोप का। आगे इस टॉपिक के जो भी अलग अलग सेशन हैं उस पर एक डिटेल वीडियो सब पे बनाऊंगा, जिसमें पहला जो सेशन है वो है लक्ष्यों की स्थापना यानी गोल सेटिंग स्ट्रेटजी, समय का प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग महत्वपूर्ण चिंतन, तनाव प्रबंधन स्ट्रेस मैनेजमेंट तथा सेल्फ मैनेजमेंट स्व प्रबंधन। इन पांचों सेशन पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें इस टॉपिक को अच्छे से सब समझ जाओ। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लक्ष्यों की स्थापना यानी गोल सेटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा।